भौतिक दृष्टिकोण से अयोध्यापति श्री राम, जिनका हम लोग जन्मोत्सव कहिए कि मना रहे हैं, मानव जीवन को मर्यादित करके जीने के लिए श्री राम का जीवन बड़ा आदर्श जीवन है। एक पुत्र को कैसे जीना चाहिए, इसका आदर्श हमें श्री राम के जीवन में देखने के लिए मिलता है। एक पत्नी के साथ पति को कैसे जीवन जीना चाहिए, इसका आदर्श हमें श्री राम के जीवन में देखने को मिलता है। एक भाई के साथ भाई को कैसे जीना चाहिए, इसका आदर्श हमें श्री राम के जीवन में मिलता है। एक शिष्य को गुरु के साथ कैसे जीना चाहिए, इसका आदर्श हमें श्री राम के जीवन में मिलता है। समाज के बीच में सामाजिक दायित्व को, राजनीतिक दायित्व को निभाते हुए किस प्रकार से व्यक्ति को जीना चाहिए, इसका आदर्श हमें श्री राम के जीवन में मिलता है। इसी कारण से श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम का जीवन गुरु के अनुशासन से बंधा हुआ जीवन है। पग पग पर बचपन से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक श्री राम के द्वारा जो भी चरित्र किए गए हैं, वो सब गुरु अनुशासन, सत्संग अनुशासन में बंधा हुआ है। यही कारण है कि उनके जीवन के बचपन की जब घटना हम लोगों के सामने रामचरितमानस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। भारतीय संस्कृति का जो प्राण है, जिसको वेद त्रिदेव कह करके पुकारते, वैदिक साहित्य में मूर्ति इत्यादि की उपासना का कहीं प्रचलन नहीं है। हालांकि सगुण उपासना करने वाले बहुत सारे लोग जो अपने अपने भगवान की स्थापना करते हैं, और जब लोग उनसे पूछता है कि ये भगवान की चर्चा कहाँ है, तो वो लोग कह देते हैं कि इसकी चर्चा वेद में है। तुलसीदास जी अपने भगवान की, सूरदास जी अपने भगवान की, जो भी इसमें सगुण भगवान की उपासना करने वाले जितने भी महात्मा हुए, सभी महात्माओं ने अपने अपने तरीके से इस संसार को एक नया भगवान दिया। ध्यान दीजिए, दो परिभाषा। पहली परिभाषा कि जिसमें दिव्य गुण आचरण का समावेश हो, उसको देवता कहा जाता है। अब दूसरी परिभाषा कि जिसमें निरंतर देने की ही क्षमता हो, जो निरंतर हमको देता हो, उसको देव कहा जाता है। यही कारण है कि इस पृथ्वी को देवी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी निरंतर देती है। अनाज आप इसी पृथ्वी से लेते हैं, पानी आप इसी पृथ्वी से लेते हैं, जीवन जीने का आधार इसी पृथ्वी से लेते हैं, मकान आप इसी पे बना करके रहते हैं, खेती आप इसी पृथ्वी पर करते हैं, डीजल पेट्रोल निकालना होता है तो इसी पृथ्वी से निकालते हैं, खेत इसमें ईटा बनाना हो तो इसी को कोड़ काड़ करके, गीला करके, फिर पका करके इसी मिट्टी को आप घर बनाते हैं, और मरते हैं तो इसी मिट्टी में जा करके मिल करके जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं। ये पूरा का पूरा पृथ्वी जीवन भर आपको कुछ न कुछ देते रहता है। इसलिए इस पृथ्वी को भी देवी कह करके हम लोग प्रणाम करते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य को देवता कहा जाता। क्यों? क्योंकि सूर्य भी जड़ होने के बावजूद भी, जड़ पदार्थ होने के बावजूद भी प्रत्येक मनुष्य को चैतन्यता देता है, जीवंतता देता है, जीवन जीने की शक्ति देता है, जीवन जीने की ऊर्जा देता है। तो सूर्य एक जड़ पिंड होने के बावजूद भी पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति में चैतन्यता देने का काम करता है, पूरे प्रकृति में ऊर्जा देने का काम करता है। तो देने का काम करने के कारण सूर्य को भी देवता कहा जाता है। अग्नि कोई व्यक्ति नहीं है, अग्नि एक जड़ पदार्थ है, लेकिन अग्नि के द्वारा हमारे जीवन जीने में कुछ न कुछ दिया जाता है, हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ सहयोग दिया जाता है। इसलिए अग्नि को भी देवता कहा गया।
जल कोई व्यक्ति नहीं है, जल एक जड़ पदार्थ है, किंतु वह भी हमारे जीवन जीने में सहयोगी है, हमको जीवन देता है, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। तो मैंने कहा कि देवता की दो परिभाषा। पहली परिभाषा कि जिस नर के अंदर दिव्य गुण समावेश हो उस नर को देवता कहा जाता है, और जिस नारी के अंदर दिव्य गुण का समावेश हो जाए उसको देवी कहा जाता है। अब दूसरी परिभाषा, जो हमारे जीवन जीने के लिए निरंतर मार्गदर्शन देता हो, सहयोग देता हो, तो देने वाले को देव कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से ये प्रकृति के सभी चीज तो हमको देते ही हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में माता पिता का देन नहीं है क्या? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा कि माता पिता का देन हमारे जीवन में नहीं है? सबसे पहले कोई दे कि न दे, माता पिता ही तो सब कुछ देता है। माता पिता न रहे तो ये सुंदर शरीर कहाँ से आएगा? वो माता पिता के द्वारा ही आता है। इसलिए हमारे यहाँ यह बात कही जाती है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता ने जन्म देकर के इस धरती पर लाया और संत सदगुरु के सहयोग से जीवन जीने की हमें दिशा मिली, इसलिए माता पिता और गुरु इस धरती के सबसे बड़े देव कहे जाते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तो सनातन धर्म के जो ये सगुण देव हैं, इस सगुण देव की उपासना करने के लिए श्री राम जी ने बताया। श्री राम जी के जीवन की प्रारंभिक शिक्षा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम जी जब सुबह सुबह जगते थे तो किसी मंदिर की तरफ जाकर के सर नहीं झुकाते थे, सबसे पहले वह अपने माता पिता को ढूंढते थे, और बगल में यदि कहीं गुरुजी हो, गुरुजी की कुटिया हो, तो उसको ढूंढते ढूंढते जाते थे। माता के चरण में, पिता के चरण में और गुरु के चरण में अपना शीश झुकाते थे। हम तमाम भारतवर्ष के लोगों को सबसे पहले यही शिक्षा लेनी चाहिए श्री राम के जीवन से। श्री राम के आदर्श जीवन से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और विकास करना हो तो सबसे पहले हम दुनिया के और देवी देवता को बाद में देख लेंगे, सबसे पहले माता पिता और गुरु जो हैं उनके चरण में हमें प्रत्येक दिन सुबह और शाम शीश झुकाना चाहिए। रामनवमी के अवसर पर यह संकल्प यहां से लेकर के जाइए। ये श्री राम जी के जीवन का पहला आदर्श। दूसरा आदर्श क्या है कि श्री राम जी को भगवान का दर्जा प्राप्त है। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजकुमार है, संभवतः राजा और राजकुमार होने के नाते उसके घर में, उसके परिवार में हजारों नौकर होंगे। पानी लाने वाला अलग, झाड़ू लगाने वाला अलग, बिछावन बिछाने वाला अलग, पर्दा सजाने वाला अलग। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब राजा ही थे और श्री राम जी राजकुमार ही थे तो उसको कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए, तमाम लोगों को एक अच्छा संदेश देने के लिए, मानवता को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए श्री राम जी तो पहला काम ये करते थे कि माता पिता और गुरु को नित प्रति शीश झुकाया करते थे। अब दूसरा सबसे अच्छा काम क्या था, वह रामचरितमानस में यह भी दर्शाया है। आया सुमांग करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। जब अपने आप को पूर्ण रूपेण तरोताजा कर लेते थे तो सुबह सुबह माता पिता या गुरु के सामने जाकर के खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़ करके श्री राम यह पूछते थे अपने माँ से, अपने पिता से या अपने गुरु से कि आज दिन भर मुझे क्या क्या करना है, वो सारा दिनचर्या बता दीजिए। आज दिन भर हमें कौन काम करना है, आप कोई दूसरा काम बताएंगे तो वह करेंगे, या पढ़ने के लिए बताएंगे तो वह करेंगे। जो भी कुछ बताइएगा आपके कहने के अनुसार ही हम काम करेंगे। पंक्ति यही कहती, ध्यान से सुनिए। आयसु मांग, आयसु माने आज्ञा, आयुष का मतलब आज्ञा होता है।
आयसु मांग करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। एक राजकुमार होने के बावजूद भी, एक भगवत स्वरूप होने के बावजूद भी वो संसार के लोगों को यह संदेश देते हैं कि यदि सुखपूर्वक जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है, तो पहला काम तो यह करो कि माता पिता और गुरु का सम्मान प्रतिफल करो, और दूसरा काम यह करो कि तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जब भी जीवन के सुखपूर्वक कदम की ओर, सुख की ओर कदम बढ़ाना हो जीवन भर, तो माता पिता और बड़ों की आज्ञा लेकर के ही कोई काम करो। श्री राम जी कहते हैं कि मैं राजकुमार हूं, चाहूं तो मैं मनमानी कर सकता हूं। श्री राम जी कहते हैं कि मैं राजकुमार हूं, चाहूं तो बेमतलब के जीवन जीने में अपना समय बिता सकता हूं। हजारों नौकर मेरे यहाँ काम करने वाले हैं, मुझे पूछ करके आज्ञा लेकर के नगर का काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो आदर्श शिक्षा देने के निमित्त जीवन में वह काम करते हैं कि आयसु मांग करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। माता पिता श्री राम के इस व्यवहार को देख करके हृदय से प्रसन्न होते थे। इसलिए इससे दूसरी शिक्षा हम लोगों को यह लेनी चाहिए इस रामनवमी के शुभ अवसर पर कि जो भी हम नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, सनातन धर्म के जो भी बच्चे हैं, केवल झंडा लेकर के श्री राम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने अपने घरों में माता पिता और बुजुर्गों के आज्ञानुसार काम करना शुरू कीजिए। माता पिता और गुरुजन जो उचित सलाह दे, उस उचित सलाह के अनुसार अपना जीवन बिताने का प्रयास कीजिए, तब आपका श्री राम का नारा लगाना और श्री राम की जयंती मनाना सार्थक होगा। ऐसा नहीं कि माता पिता कहे पढ़ने के लिए और हम नाक मुंह सिकोड़ करके कहे कि पढ़ेंगे क्या, हम क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, ये नारा लगाना व्यर्थ हो जाएगा। माता पिता कहे विद्यालय जाने के लिए और हम अपनी जवानी के तौर में, नए उम्र के तौर में आकर के कहें कि नहीं हम सिनेमा देखने जाएंगे, आपके कहने से हम पढ़ाई करने नहीं जाएंगे, तो ये नवमी मनाना, जय जयकार करना, जुलूस निकालना बेकार हो जाएगा। श्री राम के आदर्श को जीवन में अपनाना हो तो मेरे युवा साथियों ध्यान दीजिए, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा यह कहती है कि माता पिता के आज्ञा में हमें जीना चाहिए। तो मैंने कहा कि रामनवमी का जो आज शुभ अवसर है, श्री राम बड़ा सर्वोत्तम नाम है, लौकिक दृष्टिकोण से भी, पारलौकिक दृष्टिकोण से भी। गुरु की बड़ी मर्यादा श्री राम के जीवन में। गुरु जब जाते हैं श्री राम के सामने में, तो जिस श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का अवतार कहा जाता है, गुरु के सामने में वो अकड़ करके खड़े नहीं होते, गुरु के सामने में बड़े विनम्र हो जाते। श्री राम जी से पूछा गया कि आपको भगवान कहा जाता है, आपके सामने में कोई संत खड़े हो जाए और आपकी तुलना और गुरु की तुलना, संत की तुलना करें, तो बताइए कि दोनों में विशेष हम किसको मानेंगे। श्री राम जी से ही पूछा गया। नवधा भक्ति का पाठ जो हम लोग करते हैं, उस नवधा भक्ति में श्री राम ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सातम सामा मोही माया जग देखा। श्री राम जी कहते हैं कि कदाचित भगवान में और संत में चुनाव करने की बात आ जाए, कदाचित भगवान और संत दोनों आमने सामने खड़े हो जाए और उसमें तुलना करने की बारी आवे कि भगवान को विशेष माने कि संत को विशेष माने, तो इसमें बीच में दूसरा कोई नहीं। श्री राम जी अपने मुख से स्वयं कहते हैं, सातम सामा मोही माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति यह है कि मेरे समान पूरे संसार के लोगों को देखना, किसी भी आदमी में ऊंच और नीच का भेदभावना नहीं करना, किसी भी आदमी को छोटा और बड़ा करके नहीं गिनना, बल्कि धरती के जितने मनुष्य हैं या कि धरती के जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों को भगवानमय देखना, सभी प्राणियों को राममय देखना, सभी प्राणियों को शिवमय देखना, सभी प्राणियों को ब्रह्ममय देखना, सभी प्राणियों को परमात्मामय देखना। यदि ऐसी दृष्टि आ जाएगी तो फिर किसी प्राणी से विरोध नहीं रह जाएगा। ऐसी दृष्टि यदि आपकी आ जाएगी कि सब में वही परमात्मा समाया हुआ है, सब में वही राम समाया हुआ है, सब में वही ब्रह्म समाया हुआ है, सब में वही शिव समाया हुआ है, यह दृष्टि यदि हमें प्राप्त हो जाए
तो फिर मुर्गा के गला पर छुरा कैसे चलेगा, फिर बकरी के गला पर छुरा कैसे चलेगा, फिर किसी को धोखा कैसे देंगे, फिर किसी से छल कैसे करेंगे, फिर किसी की निंदा कैसे करेंगे, फिर किसी के साथ कपट व्यवहार कैसे करेंगे। तो यह दृष्टि हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तो श्री राम जी कहते हैं कि यदि संत और भगवंत में तुलना करने की बारी आ जाए तो उस जगह भगवान को थोड़ा पीछे कर देना, संत को थोड़ा आगे कर देना। सातम सामा मोही माया जग देखा, अब मोते अधिक शब्द पर ध्यान दीजिए। मोते मन मुझसे यानी भगवान से, अधिक मन क्या होता है, कम की ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा। सातम सामा मोही माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातम सम मोही माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। लोगों ने पूछा कि भगवान ये केवल फार्मूला हम लोगों को ही बता रहे हैं कि ये फार्मूला आप अपने ऊपर भी लागू किए हैं? कभी संत और गुरु आपके सामने आए हैं तो अपने से विशेष दर्जा आपने कभी उसको दिया है? श्री राम जी ने कहा कि हाँ जी दिया है। कैसे दिया है? तो रामचरितमानस में ये प्रसंग है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। श्री राम जी कहते हैं कि मुझसे ही यदि सीखना चाहते हो तो मैं केवल मुंह से कह नहीं रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं उस बात को मैं अपने जीवन में खुद भी उतारता हूं। संतों का दर्जा, गुरु का दर्जा मुझसे विशेष है। इस बात को केवल मैं मुंह से नहीं कह रहा हूं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, इस आदर्श की स्थापना के लिए मैंने भी ऐसा किया है। लोगों ने पूछा कब किया? कहा चलो उठाओ रामचरितमानस। अब देखो उसमें इस प्रसंग को कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए। एक बार श्री राम जी के दरबार में राम जी सिंहासन पर बैठे हुए अपना राजकाज चला रहे हैं। संजोग से दरबार के द्वारा यह सूचना मिली कि प्रभु श्री राम के दरबार में उनके गुरु, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी पधार रहे हैं संत मंडली के साथ। सभा में जो भी बातचीत चल रही होगी उस सारी की सारी बातें स्थगित हो गई। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया और वशिष्ठ जी जैसे ही दरबार में प्रवेश किए, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। जहां श्री राम का धाम था, श्री राम का निवास था, सामने में जैसे ही गुरु उपस्थित हुए, आपको क्या लगता है श्री राम जी क्या किए होंगे? रामचरितमानस ही कहती है, अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखार पादोदक लिन्हा। श्री राम जी सिंहासन छोड़ करके उठ जाते। देखिए गुरु की मर्यादा क्या है, एक संत की मर्यादा क्या है। भगवान भी संत और गुरु के सामने में क्या करते हैं? वेद यही उपदेश करता है कि मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। इस बात को प्रमाणित करके मोहर मारने का काम श्री राम का यह आदर्श करता है कि जब गुरु जी पधारते हैं श्री राम के दरबार में तो श्री राम जी क्या करते हैं? अति आदर रघुनायक किन्हा। आदर ही नहीं, अति आदर। आदर में विशेषण लग गया। अति मना हद से ज्यादा। अति आदर रघुनायक किन्हा। श्री राम अपने गुरुदेव का अति आदर करते हैं। पूरी सभा भंग हो जाती है। सिंहासन पर से श्री राम जी उठ जाते हैं और गुरु को हाथ पकड़ करके धीरे 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 सिंहासन की ओर लाते हैं और अपने राज सिंहासन पर अपने गुरुदेव को विराजमान करके बैठा करके और घर खबर भिजवाते हैं। सीता जी के द्वारा एक कठौता लाता है, बर्तन, एक लोटा पानी, और ला करके सीता जी पानी डालती है और श्री राम जी अपने हाथ से संग। ऐसा नहीं कहा नौकर को कि तुम कर देना। श्री राम ने अपने सहयोगी को, नौकर को, किसी को ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं खड़ा रहता हूं, तू पैर धो दे थोड़ा सा, तू पानी ले आ, तू थाली ले आ, ये नहीं कहा।
अति आदर रघुनायक किन्हा, चरण पखार चरणोदक लिन्हा, या पद पखार पादोदक, दोनों एक ही बात है, कुछ भी कह लीजिए। तो गुरु को सिंहासन पर बैठा करके सीता जी को गंगा जल लेकर के पवित्र थाल लेकर के बुलाते हैं और बड़ा प्यार से श्री राम जी बैठ करके अपने गुरु जी का चरण पखारते हैं और चरण पखार करके जो चरणोदक है उसको पूरे भवन में छींटते हैं और अपने शरीर पर छींट करके अपने आप को पवित्र होना मानते हैं। ये संत की महिमा का वर्णन श्री राम जी ने अपने जीवन में किया है। इस आदर्श को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। गुरु की इतनी बड़ी मर्यादा हमारे सनातन धर्म में। तो अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखार पादोदक दिन्हा। श्री राम ने माता पिता और गुरु का आदर करके सम्मान करके हम तमाम लोगों को भौतिक दृष्टिकोण से यह शिक्षा दिया है कि हे